नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल विचार वृद्धि पर। किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन में अपनी औलाद से इन दो चीजों की उम्मीद कभी नहीं रखनी चाहिए। अगर आप ये जान गए तो बुढ़ापे में आप कभी दुखी नहीं रहोगे। मित्रों, क्या आप जानना चाहते हैं कि आखिर वह कौन सी दो चीजें हैं जिनकी उम्मीद हमें अपनी औलाद से नहीं रखनी चाहिए? आखिर क्यों एक औलाद बुढ़ापे में अपने ही माँ बाप को धोखा दे जाते हैं? मित्रों, इस त्रुटि का बखान मैं आपको एक कथा के माध्यम से दूंगा। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आध्यात्मिक ज्ञान पर। दोस्तों, अगर आप भगवान श्री राम के आचरणों को सच्चे दिल से मानते हैं तो अपने मन में निहित पूरी श्रद्धा से इस वीडियो के कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। मैं भगवान श्री राम से प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु श्री राम जी, जो भी भक्त इस वीडियो को पूरा देखेगा और कमेंट में जय श्री राम लिखेगा, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे और उसके परिवार में धन संपत्ति की कमी ना हो। मित्रों, एक बार की बात है, देवर्षि नारद जी आकाश मार्ग में विचरण कर रहे थे। तब उन्होंने देखा कि कलयुग की आधी आबादी का एक चौथाई मनुष्य अपने माता पिता को वृद्ध आश्रम में छोड़कर आ रहे हैं। उनके माता पिता रोते बिलखते हुए अपने बच्चों के साथ रहने की जिद कर रहे होते हैं, फिर भी उन्हें आश्रम में छोड़ दिया जा रहा था। कलयुग के मनुष्य द्वारा अपने माता पिता के ऊपर हो रहे ऐसे अपराध को देखकर देवर्षि नारद जी भयभीत हो गए। अब वह जब आकाश मार्ग से जा रहे थे तो रास्ते में जाते हुए वह यमलोक के ऊपर से होकर निकलते हैं। तब उन्होंने देखा कि यमराज जी कुछ मनुष्यों को सजा सुना रहे थे। जब यमराज जी उन मनुष्यों का लेखा जोखा निकाल रहे थे तो उनमें से सबसे ज्यादा मनुष्य वही थे जिन्होंने अपने माता पिता के ऊपर बहुत अत्याचार किया हुआ था। माता पिता पर अत्याचार करने के कारण ही उन्हें कुंभी पाप नरक में डाला जा रहा था। वह सभी रोते हुए बिलबिला रहे थे। अब देवर्षि नारद जी आगे बढ़ गए और एक स्थान पर आकाश मार्ग में रुके और सोचने लगे कि आखिर मनुष्य कितना अज्ञानी है। उसके द्वारा किए गए माता पिता पर अत्याचार की सजा उन्हें यमलोक में मिलती, परंतु यह अज्ञानी मनुष्य इस बात को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? इस बात को सोचते समय देवर्षि नारद जी को एक युक्ति सूझी और वह जा पहुंचे भगवान भोलेनाथ की सबसे छोटी संतान श्री गणेश जी के पास। जब भगवान श्री गणेश जी ने देखा कि देवर्षि नारद जी उनके पास आए हुए हैं, तब उन्होंने अपने शब्दों को कंठ से बोलते हुए कहा कि प्रणाम देवर्षि नारद जी, आज आप यहां हमारे पास किस प्रयोजन से पधारे हैं? तब देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे पार्वती पुत्र, आज्ञाकारी श्री गणेश, आपने तो माता पार्वती के कहे एक वचन से स्वयं भगवान भोलेनाथ जी को माता पार्वती के कक्ष में नहीं जाने दिया था, जिस वजह से भगवान भोलेनाथ आपसे क्रोधित हो गए और आपके शीर्ष को अपने त्रिशूल की प्रत्यंचा से काट दिया था। आपने अपनी माता की आज्ञा के बिना स्वयं उनके पति को कक्ष में नहीं जाने दिया और आपका वध हो गया। आप तो सर्वव्यापक हैं, संपूर्ण संसार के 3 चक्कर लगाने थे, तो आपने अपने माता पिता के 3 चक्कर लगाकर यह सिद्ध किया था कि माता पिता से बढ़कर और कोई नहीं, माता पिता में ही उसकी औलाद का सर्वस्व है। परंतु हे गणपति महाराज, आज कलयुग का मनुष्य अपने माता पिता के वृद्ध हो जाने पर उन्हें वृद्ध आश्रम में छोड़ आता है और बहुत ही अत्याचार करता है। ऐसा क्यों कलयुग का मनुष्य कर रहा है? हे माता पिता के आदर्शों पर चलने वाले श्री गणेश, मैं आपके पास अपने इसी प्रश्न की मंशा से आया हूं। अब भगवान श्री गणेश जी कहते हैं कि हे देवर्षि नारद जी, आज आपने जो प्रश्न किया है वह सर्व ज्ञान संपन्न है, परंतु आपको मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर एक कथा के माध्यम से दूंगा। इस कथा के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि क्यों कलयुग का मनुष्य अपने माता पिता पर अत्याचार करता है और उन्हें वृद्ध आश्रम में छोड़ आता है। तब देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे महाकाल के पुत्र श्री गणेश, आप उस कथा को कहिए, मैं इस कथा को पूरा अंत तक अवश्य सुनूंगा। तब श्री गणेश जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, प्राचीन समय की बात है, किसी जंगल में एक मोर मोरनी का जोड़ा रहा करते थे। वह दोनों पति पत्नी थे जो एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। एक दिन की बात है, भगवान के आशीर्वाद से मोर की पत्नी गर्भवती हो जाती है। जब मोर को इस बात का पता चलता है कि अब वह दोनों माता पिता बनने वाले हैं, मोर और मोरनी बड़े ही प्रसन्न थे। अब मोर अपनी पत्नी का बड़ा ख्याल रखता था।
हर दिन उसे दाना पानी लाकर घोंसले में दिया करता था। अब धीरे धीरे समय गुजरता गया। जब धीरे धीरे मोर की पत्नी का प्रसव का समय निकट आया, तब मोर की पत्नी बड़ी प्रसन्न हुई। वह मोर की पत्नी अपने पति मोर से कहती है कि हे प्रिय, बहुत ही जल्द हमारी संतान आने वाली है। जल्द मैं अपने बच्चों को जन्म दूंगी और हमारी वही संतान बुढ़ापे में हमारी खूब सेवा करेगी, हमारा सहारा बनेगी। अब हमें किसी भी बात की चिंता नहीं है, हमारी संतान हमारी खूब सेवा करेगी। मित्रों, अपनी पत्नी की बात को सुनकर मोर कहता है कि हे प्रिय, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमारी संतान हमारी सेवा करेगी या हमारा बुढ़ापे का सहारा बनेगी। अब यह सुनकर मोर की पत्नी कहती हैं कि हे प्रिय, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? प्रत्येक संतान अपने माता पिता की सेवा करती है, फिर हमारी संतान हमारी सेवा क्यों नहीं करेगी? तब मोर कहने लगता है कि हे प्रिय, मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से बताता हूं कि बुढ़ापे में अपनी औलाद से माता पिता को इन दो चीजों की उम्मीद कभी ही नहीं रखनी चाहिए। और जो भी मनुष्य इन दो बातों को याद कर लेगा, वह अपने बुढ़ापे में कभी दुख नहीं भोगेगा। अब श्री गणेश जी कहते हैं कि हे देवर्षि नारद जी। अब वह मोर अपनी कहानी को सुनाना प्रारंभ करता है और मोर कहता है कि हे प्रिय, किसी नगर में ईश्वर दीन नाम का एक व्यक्ति रहता था। उस व्यक्ति के घर में परमात्मा का दिया हुआ सब कुछ था। रुपए पैसे, धन दौलत, मान सम्मान उसके पास भर भर के था। सब कुछ होने के बाद ईश्वर दीन और उसकी पत्नी दुखी रहते थे। उनके दुख का कारण था कि ईश्वर की कृपा से उसके घर में सब कुछ था, लेकिन उनके घर पर कोई संतान नहीं थी और इसी बात को लेकर दोनों पति पत्नी अक्सर चिंतित रहते थे। इस तरह दोनों पति पत्नी को एक साथ रहते हुए लगभग 20 साल गुजर जाते हैं, लेकिन उनके घर में कोई भी संतान नहीं होती है। ईश्वर दीन अपनी पत्नी को अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाता है। महंगे से महंगे अस्पताल में जाकर वह अपनी पत्नी का इलाज करता है। पवित्र तीर्थ स्थान पर जाकर संतान प्राप्ति की मन्नतें मांगता है। मंदिर में जाकर माथा टेकता है। तब जाकर कहीं शादी के 25 साल बाद उसकी इच्छा पूरी हो जाती है। ईश्वर की कृपा से उस व्यक्ति की पत्नी को एक पुत्र प्राप्त होता है। पुत्र के जन्म की बात सुनकर वह व्यक्ति खुश हो जाता है। उस बच्चे का जन्म एक अस्पताल में हुआ था। बच्चे की साफ सफाई के बाद उस अस्पताल की नर्स जब उनके नन्हे पुत्र को लेकर वह उन दोनों पति पत्नी के पास पहुंचती है, तो दोनों पति पत्नी कहने लगते हैं कि हमारी संतान कैसी है, इसे कोई दिक्कत तो नहीं है। दोनों पति पत्नी की ऐसी बातों को सुनकर नर्स उस व्यक्ति की पत्नी से कहती है कि बहन जी, आपको जो पुत्र हुआ है वह सुंदर है, स्वास्थ्य भी उसका ठीक है, लेकिन इसमें कमी है। नर्स के मुंह से जब बच्चे के बारे में बच्चे की मां यह सुनती है कि कोई कमी है, तो वह चिंतित हो जाती है। लेकिन नर्स कहती है कि बहन, घबराने की कोई बात नहीं है। आपको जो पुत्र हुआ है वह सुंदर है, स्वस्थ है, बस उसमें एक कमी है कि उसकी एक आंख नहीं है। तुम्हारा पुत्र एक आंख से काना है, बस यही कमी है, बाकी सब ठीक है। मित्रों, जब उस मां को यह पता चलता है कि मेरे बेटे की एक आंख नहीं है, मेरा पुत्र एक आंख से काना है, तो वह मां रोने लगती है और अपने पुत्र को सीने से लगा लेती है। अब वह मां कहने लगती है कि कोई बात नहीं, मेरे पुत्र की एक आंख नहीं है तो क्या हुआ, मेरे पुत्र की एक आंख तो सही है, मेरा पुत्र जैसा भी है, पर यह तो मेरे दिल का टुकड़ा है। मेरे लिए मेरी इस दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा मेरा पुत्र है। मित्रों, कहते हैं ना कि एक मां के लिए उसकी सभी संतानें बराबर होती हैं, चाहे कोई काला हो, कुरूप हो, या चाहे कोई गोरा और सुंदर हो। एक मां कभी अपने बच्चों का शरीर नहीं देखती, वह अपने पुत्रों की आत्मा से जुड़ी होती है। अब उस मां की इन बातों को सुनकर नर्स की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वह नर्स सोचने लगती है, यदि परमात्मा को इन्हें संतान का सुख देना ही था तो इस पुत्र को दोनों आंखें दे देता, उसे एक आंख से काना क्यों बनाया। अब वह मां कहने लगती है कि कोई बात नहीं है, मेरा पुत्र जैसा भी है आखिर है तो मेरा ही बेटा, पर आज इसकी अगर दोनों आंखें सलामत होती तो और भी अच्छा होता। मेरा पुत्र अपनी दोनों आंखों के साथ कितना सुंदर लगता। मित्रों, उस मां की इन बातों को सुनकर वह नर्स कहने लगती है, बहन जी, यदि आप चाहते हैं कि आपके पुत्र की दोनों आंखें हों तो ऐसा भी हो सकता है,
जब वह मां यह सुनती है कि उसके बच्चे की दोनों आंखें भी हो सकती हैं, तब वह कहने लगी, नर्स, मैडम, यह कैसे संभव है? अब नर्स उन्हें यह बताते हुए कहती हैं कि ऐसा हो तो सकता है, उसके लिए आप दोनों माता पिता में से किसी एक को अपनी एक आंख देनी होगी। इससे आपके इस पुत्र की दोनों आंखें ठीक हो जाएंगी। मित्रों, नर्स की ऐसी बातों को जब ईश्वरदीन सुनता है तो वह कहने लगता है, कोई बात नहीं नर्स जी, हमारे पुत्र की एक आंख तो सही सलामत है। हमारा पुत्र एक आंख से ही दुनिया देख सकता है, दूसरी आंख उसे लगाने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा पुत्र जैसा भी है अच्छा है। मैं अपनी आंखें दान नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा घर मेरी मेहनत मजदूरी से ही चलता है। जब मेरी एक आंख नहीं होगी तो कैसे मैं अपने परिवार का पालन पोषण करूंगा? कैसे अपने इस बच्चे सहित इसकी मां का खर्च उठा पाऊंगा? यह तो तभी संभव है जब मेरी दोनों आंखें ठीक होंगी। मैं एक पिता हूं और अपनी पत्नी को और अपने इस बच्चे को पालने का भार मेरे कंधों पर है। अब रही बात मेरे पुत्र के एक आंख की, तो यह सब परमात्मा की देन है। ईश्वर ने जिसे जिस रूप में भेजा है, यह हमारा पुत्र उसी रूप में ठीक है। मित्रों, उस बच्चे के पिता ने तो अपनी आंखें देने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन मां तो आखिर मां होती है। अब वह मां उस नर्स से कहती है कि मैडम, यदि ऐसा हो सकता है तो मैं अपनी एक आंख अपने पुत्र को देना चाहती हूं। मेरा क्या है, मुझे तो घर पर ही रहना रहता है, लेकिन मेरे बेटे को तो अपना पूरा जीवन काटना है। अपने पिताजी की तरह ही उसे जिम्मेदारियां उठानी है। इसलिए नर्स मैडम, मैं अपनी एक आंख अपने पुत्र को देना चाहती हूं। जब ईश्वरदीन ने अपनी पत्नी के मुंह से ऐसी बात सुनी तो वह कहता है कि हे प्रिय, ये मत करो, इस तरह तो तुम कानी हो जाओगी और मुझे यह नहीं पसंद है। अब वह मां कहती है कि नर्स जी, मुझे मंजूर है, मैं एक आंख से कानी हो जाऊं, लेकिन मैं अपने पुत्र को उसकी दोनों आंखों के साथ देखना चाहती हूं। मेरी एक आंख ले लो और मेरे बेटे के लगा दो। मेरे बेटे की जब दोनों आंखें होगी तो दोनों आंखों के साथ वह कितना सुंदर दिखाई देगा। मैं अपने पुत्र को एक आंख दान में देना चाहती हूं। मित्रों, इस प्रकार से मां के कहने पर डॉक्टर उस मां की एक आंख निकालकर उसके पुत्र को लगा देते हैं। इस तरह उसके पुत्र की दोनों आंखें सही हो जाती हैं। अब उसकी मां एक आंख को अपने पुत्र को देकर खुद एक आंख से कानी हो जाती है। मित्रों, अब श्री गणेश देवर्षि नारद जी से कहते हैं कि वह मोर अपनी पत्नी से आगे कहता है कि प्रिय, कुछ दिन तक वे दोनों लोग अस्पताल में रहते हैं। इधर जब दोनों मां बेटे स्वस्थ हो जाते हैं तो अस्पताल से मां बेटे की छुट्टी कर दी जाती है। इस प्रकार वह व्यक्ति अपनी पत्नी और पुत्र को लेकर अपने घर आ जाता है और दोनों पति पत्नी मिलकर अब अपने पुत्र का पालन पोषण करने लगते हैं। इस प्रकार अपने बच्चों का पालन पोषण करते हुए और उसका खूब ध्यान रखते हैं, जिससे उनका पुत्र अब 5 साल का हो चुका था। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। तभी एक दिन उस बच्चे के पिता मतलब ईश्वरदीन की किसी सड़क दुर्घटना के कारण प्राण चले जाते हैं और जब उसकी पत्नी को उसके पति की मौत की खबर मिलती है तो वह बेचारी सुसक सुसक कर रोने लगती है। वह सोचने लगती है कि मेरा 5 साल का बच्चा है, घर में एक मेरे पति ही कमाने वाले थे और वह भी अब मुझे छोड़कर चले गए हैं। अब मैं इस बच्चे का पालन पोषण कैसे करूंगी? अब यह सोच सोच कर वह रोने लगती है। उसका रोना धोना सुनकर आस पड़ोस के लोग उसके आ जाते हैं और उस लाचार मां को धीरज रखने के लिए कहते हैं। किसी तरह समझा बूझकर उस व्यक्ति का अंतिम संस्कार करते हैं। मित्रों, इस प्रकार वह लाचार मां अपने 5 साल के बच्चे के साथ जीवन बिताने लगती है। घर में जो जमा पूंजी थी उसके पति के गुजरने के बाद वह सब जमा पूंजी संतान पाने की चाहत में उसके इलाज कराने में पहले ही खर्च हो चुकी थी। अब उसके पास जो भी जमा पूंजी थी वह उसके पति की मृत्यु के बाद वह सब पति के अंतिम संस्कार में चली गई है। इस प्रकार वह मां दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करके, दूसरों के घरों में बर्तन मांजकर अब अपने पुत्र का पालन पोषण करने लगती है। अब श्री गणेश कहते हैं कि हे देवर्षि नारद जी, ईश्वरदीन के जाते ही उसके हाथ से लक्ष्मी जी जा चुकी थी। इस वजह से ही वह मां दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करती थी, दूसरों के घरों में बर्तन साफ करती। अब गणेश जी कहते हैं कि उस मोर ने आगे कहा कि वह औरत अपने पुत्र को कोई दुख तकलीफ नहीं होने देती थी। वह दूसरों के घरों में नौकरानी बनकर पैसे कमाती थी और अपने पुत्र को खेलने के लिए अच्छे अच्छे खिलौने लेकर आती थी।
वह मां अपने पुत्र को अच्छे अच्छे वस्त्र लाकर दे दिया करती थी। हर समय अपने बच्चों के साथ परछाई की तरह बनकर रहती थी। जब उसका बेटा थोड़ा और बड़ा हो जाता है, जब वह पुत्र 6 साल का हो जाता है, तो एक दिन वह मां अपने बेटे को लेकर एक विद्यालय में पहुंचती है और उस विद्यालय के प्रधानाचार्य से अनुनय विनय करती है। वह उनसे कहती है कि भाई साहब, मुझे अपने बेटे का इस विद्यालय में दाखिला करवाना है। वह लाचार मां विद्यालय में अपने बच्चे का दाखिला करा देती है। वह विद्यालय उस नगर का एक प्रसिद्ध विद्यालय होता है। उस विद्यालय में अमीर लोगों के बच्चे पढ़ते थे। जब उस विद्यालय का बड़ा मास्टर फटे पुराने कपड़े में उसकी मां को देखता है, तो वह अपने मन में सोचने लगता है कि बच्चा तो सुंदर है, लेकिन मां कपड़ों से ऐसी लग रही है जैसे कोई भिखारी हो। यह बेचारी कहां से इस बच्चे की किताबें और इतनी महंगी फीस भर पाएगी। इसलिए वह समझाते हुए उसे बच्चे की मां से कहता है कि बहन जी, हमारे विद्यालय की फीस कुछ ज्यादा है। हमारे विद्यालय में अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं, इसलिए बेहतर होगा आप अपने बच्चे का दाखिला किसी सरकारी स्कूल में जाकर करवा दें। मास्टर जी की इन बातों को सुनकर वह मां कहने लगती है कि सर जी, आप पैसों की चिंता मत करिए। आपकी जो भी फीस होगी उसे मैं समय से जमा कर दिया करूंगी। यह मेरा एक लौता बालक है और मैं चाहती हूं कि मेरा बच्चा पढ़ लिख कर बड़ा डॉक्टर बन जाए, इसलिए मैं इसे आपके विद्यालय में लेकर आई हूं मित्रों से। वो बड़ा मास्टर जब उस मां की इन बातों को सुनता है, तो उस मां की बातों को सुनकर वह बहुत ही प्रभावित होता है और उस बच्चे की मां से कहता है, ठीक है बहन जी, यदि तुम जिद करती हो तो हम तुम्हारे बच्चे का दाखिला अपने स्कूल में कर देता है। इस प्रकार उसके बच्चे का दाखिला उस विद्यालय में हो आता है और वह बालक विद्यालय में पढ़ने जाने लगता है। वह लाचार मां पहले तो 5 घरों में झाड़ू पोछा करके अपना गुजारा कर लेती थी, लेकिन अब अपने पुत्र के दाखिले के बाद अपने पुत्र की पढ़ाई के लिए वह 10 घरों में काम करने लगी। वह मां दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करके अपने पुत्र को पढ़ाने लिखाने लगती है। अब ऐसे ही समय बीत रहा था। अब पढ़ते पढ़ते वह उसका पुत्र जब 5वीं कक्षा में आ जाता है, जब उसकी उम्र 10 साल की हो जाती है, तो एक दिन स्कूल के सभी बच्चे मिलकर उस बालक को छेड़ने लगते हैं और खेल खेल में कहने लगते हैं कि देखो देखो, एक आंख वाली काली मां का बेटा आ गया, इसकी मां एक आंख से कानी है। वह लड़का जब अपने सहपाठियों की इन बातों को सुनता है तो वह क्रोध में भर जाता है। उसे उसके सहपाठी ऐसा ऐसा बोलते हैं तो उसे बहुत बुरा लगता है। लेकिन जब विद्यालय की छुट्टी होती है तो छुट्टी के समय हमेशा की तरह उसकी मां उसे लेने आती है। आज भी उसके सभी सहपाठी उसकी मां को एक आंख से कानी कहने लगे। उसकी मां अब अपने बेटे को स्कूल में लेने के लिए आई थी। तब उस लड़के ने अपनी मां से कहा कि मां, कल से मुझे विद्यालय में छोड़ने और ले जाने मत आना। जब मां पूछती है कि पुत्र क्या बात हो गई, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, तो वह लड़का कहने लगता है कि मां, तुम्हारी सूरत ठीक नहीं है, तुम एक आंख से कानी हो। तुम जब मेरे साथ विद्यालय में आती हो तो मेरे साथ के सभी लड़के मेरा मजाक उड़ाते हैं और तुम्हारी वजह से मुझे शर्मिंदा होना पड़ता है। तुम ऐसी हो वैसी हो, इस तरह की बातें करते हैं मित्रों। वह लड़का अपनी मां से दुनिया भर की शिकायतें करता है। जब वह मां अपने पुत्र के मुख से इन बातों को सुनती है तो उसे बहुत दुख होता है, लेकिन अपने पुत्र की इन बातों को सुनकर वह चुप रहती है और अपने पुत्र की बातों को सहन कर लेती है। अब वह मां कहती है, कोई बात नहीं पुत्र, तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ कल से विद्यालय नहीं आऊं तो ठीक है, लेकिन तुम अकेले विद्यालय कैसे आ पाओगे। अपनी मां की इन बातों को सुनकर वह पुत्र कहता है, मां, अब मैं बड़ा हो गया और अब मैं इस काबिल हो चुका हूं कि मैं अकेला विद्यालय आ जा सकता हूं, इसलिए तुम्हें मेरे साथ विद्यालय आने की कोई जरूरत नहीं है। अपने पुत्र की इन बातों को सुनकर वह मां कहती है, ठीक है पुत्र, आज के बाद मैं तुम्हारे स्कूल में तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी, लेकिन बेटा तुम सावधानी से घर आना। तुम्हारे पिता की सड़क दुर्घटना मौत हुई थी, यह सोच सोचकर मुझे डर लगता है। पुत्र कहता है, मां, तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं अकेला ही आया जाया करूंगा। उस दिन के बाद से वह पुत्र अकेला ही विद्यालय आने जाने लगता है। जैसे जैसे पुत्र बड़ा होता गया, वैसे वैसे पुत्र के खर्च भी बढ़ते चले गए, वैसे वैसे उस मां पर काम का बोझ भी बढ़ता चला गया। मित्रों, धीरे धीरे समय गुजरता चला गया।
और इस प्रकार वह लड़का विद्यालय की पढ़ाई पूरी कर लेता है और उसकी पूरी क्लास में सबसे अच्छे नंबर आते हैं। इसके बाद वह आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर चला जाता है। जब पुत्र शहर में जाता है तो उधर उसकी माँ जो पैसा कमाती थी वह पैसा कम पड़ने लगता है, क्योंकि पहले तो सिर्फ किताबें और फीस का खर्चा था। लेकिन जब बेटा शहर चला जाता है तो उसके और भी खर्च बढ़ गए थे। लेकिन उस माँ ने हार नहीं मानी। पहले जहां वह माँ 15 घरों में काम करके अपने बेटे का खर्चा पूरा करती थी, वहीं पुत्र जब शहर चला गया तब शहर में जाने के बाद वह 30 घरों में बर्तन धोने लगी और झाड़ू पोछा करने लगी। उस माँ को दिन भर मेहनत करते करते रात के 11 बज जाते थे। तब जाकर वह बेचारी माँ अपने पुत्र के लिए महीने के 5,000 भेज पाती थी। वह इसलिए इतनी मेहनत करती थी। धीरे धीरे यही प्रक्रिया चलती रही। वह माँ यही सोचती थी कि एक दिन जब मेरा बेटा पढ़ लिख कर बड़ा डॉक्टर बन जाएगा तो मुझे सुख मिलेगा, एक ना एक दिन मुझे भी आराम मिलेगा। मेरी मेहनत से मेरा बेटा डॉक्टर बन जाएगा तो मेरे बेटे के साथ रहकर मैं भी सुखी रहूंगी। इसलिए वह माँ खूब मेहनत करती थी और 30 घरों में काम करके अपने पुत्र के लिए पैसा भेजा करती थी। इस प्रकार मेहनत करते करते वह समय से पहले ही बूढ़ी हो जाती है। धूप में उसका गोरा रंग काला पड़ जाता है, लेकिन वह अपने पुत्र को कोई दिक्कत नहीं होने देती है। मित्रों, अब श्री गणेश जी देवर्षि नारद जी से कहते हैं कि वह मोर अब आगे अपनी पत्नी से कहता है कि हे प्रिय, जब ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं तो उस माँ को एक दिन एक पत्र मिलता है। उसमें लिखा होता है कि माँ, अब मैं शहर में बड़ा डॉक्टर बन चुका हूं, अब तुम्हें मेरे लिए पैसे भेजने की जरूरत नहीं है। जब उस माँ को यह पत्र मिलता है कि मेरा बेटा डॉक्टर बन गया है तो वह बहुत खुश हो जाती है और सोचने लगती है कि पति के जाने के बाद यह मेरा बेटा ही तो मेरा सहारा है, और मेरी जैसी इच्छा थी कि मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए तो मेरी वह इच्छा भी मेरी पूरी हो गई है। उस माँ के बेटे ने यह बात माँ को पत्र लिखकर बताई थी कि माँ, मैं डॉक्टर बन गया हूँ। लेकिन वह बेटा अभी तक गांव में माँ से मिलने नहीं आया था। जब उस बूढ़ी माँ को यह पत्र मिलता है तो वह बूढ़ी माँ पूरे गांव में मिठाइयाँ बांट देती हैं और सारे गांव के लोगों को अपने पुत्र के डॉक्टर बनने का समाचार बड़े गर्व से बताती है कि उसकी मेहनत सफल हो गई है, उसका बेटा अब डॉक्टर बन चुका है। इस प्रकार वह माँ अपने पुत्र के गांव आने का इंतजार करने लगती है। वह माँ सोचने लगती है कि मेरे बेटे को शहर गए हुए बहुत समय बीत चुका है, अब वह डॉक्टर बन गया है तो वह मुझसे मिलने के लिए गांव जरूर आएगा। मैं अपने पुत्र की आरती उतारूंगी, उसकी पसंद का भोजन बनाऊंगी। अब वह माँ अपने पुत्र के आने की राह देखती है। हर दिन वह इंतजार करती है कि आज मेरा पुत्र आता होगा। जब कोई गाड़ी घर के सामने से निकलती तो वह माँ दौड़कर घर के बाहर जाती। उसे लगता था कि उसका पुत्र आया होगा। इस तरह इंतजार करते करते उसे कई दिन बीत गए। रात में उस माँ को नींद नहीं आती थी। वह सोचने लगती कि जाने क्या मजबूरी है कि मेरा बेटा मुझे लेने क्यों नहीं आया, कब मुझे अपने साथ ले जाएगा। अब वह दिन नहीं आएंगे कि मैं दूसरों के घरों में बर्तन साफ करूं, दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करूं। अब तो मैं आराम से बैठकर अपने बेटे की कमाई खाऊंगी। अब तो मेरे बेटे के घर में नौकर चाकर भी होंगे, गाड़ी बंगला भी होगा। अब मेरे दुख के दिन बीत चुके हैं। इसी तरह वह माँ सारे दिन अपने बेटे के सपने देखा करती थी। मित्रों, इसी तरह उस माँ को अपने बेटे का इंतजार करते हुए 1 साल बीत जाता है, लेकिन वह बेटा 1 साल में एक दिन भी माँ के पास नहीं आता है। फिर एक दिन उस माँ के पास बेटे का दूसरा पत्र आता है। उस पत्र में लिखा होता है कि माँ, मेरी शादी हो गई है और तुम्हें पता है जिस लड़की के साथ मेरा विवाह हुआ है वह बहुत ही अमीर घर की है। जिस लड़की से मेरा विवाह हुआ है वह एक बहुत बड़े डॉक्टर साहब की बेटी है। मैंने प्रसिद्ध डॉक्टर की बेटी के साथ अपना विवाह किया है। मेरी पत्नी बहुत ही सुंदर है। जब वह माँ उस पत्र में लिखी बातों को पढ़ती है तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उस माँ को बड़ा ही दुख होता है, क्योंकि माँ तो सोच रही थी कि अब मेरा बेटा डॉक्टर बन गया है तो मेरे बेटे के लिए अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे, मैं अपनी पसंद की लड़की के साथ अपने बेटे की शादी करूंगी। लेकिन उस पत्र को पढ़कर उस माँ के सारे अरमान धूमिल हो जाते हैं। वह माँ सोचती है कि हे भगवान, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था, मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई जो मेरे जीवन में मुझे इतनी बड़ी सजा मिल रही है। हर माता पिता का सपना होता है कि वे अपने हाथों से अपने बेटे को दुल्हा बनाएं,
अपने हाथों से अपने बेटे को सजाएं और अपना आशीर्वाद देकर अपने बेटे की शादी करवाए। लेकिन मेरे पुत्र ने तो अपनी शादी में मुझे बुलाया ही नहीं, यहां तक कि मुझे बताया तक नहीं गया और विवाह कर लिया। क्या मैंने अपनी जिंदगी में यही दिन देखने के लिए अपने पुत्र को पढ़ा लिखाकर इतना बड़ा किया था, जिसके लिए मैंने इतनी मेहनत मजदूरी की थी? दूसरों के घरों में झूठे बर्तन साफ किए, मेहनत मजदूरी करके पढ़ाया लिखाया, उसे इस लायक बनाया। क्या मेरा इतना भी अधिकार नहीं था जो मुझे मेरे बेटे ने अपनी शादी में भी मुझे नहीं पूछा? अब शादी करने के बाद पत्र लिखकर बता रहा है कि मां, मैंने शादी कर ली। यह सोच सोचकर वह मां पूरी रात आंसू बहाती रही। इतना होने के बाद भी मां अपने पुत्र को दुआएं देती रही। रोते रोते सो जाती है, परंतु फिर भी उस मां के मुंह से अपने बेटे के लिए आशीर्वाद ही निकलता था। वह कहती है, कोई बात नहीं बेटा, तुमने बिना बताए शादी कर ली, लेकिन मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अब वह लाचार मां अपने मन में सोचती है कि मेरे पुत्र ने विवाह तो कर ही लिया है, उसकी पत्नी भी आ गई। अब हो सकता है कि मेरा बेटा और बहू दोनों मिलकर मुझसे मिलने मेरे घर आए। मैं अपनी बहू को देखूंगी, बहू मेरी सेवा करेगी, मैं अपने पुत्र वधू को आशीर्वाद दूंगी। यह सोच सोचकर वह मां अपने बेटे और बहू का इंतजार करने लगती है। इस तरह उस मां को अपने बेटे और बहू का इंतजार करते करते 1 साल निकल जाता है। लेकिन 1 साल बीतने के बाद भी उस मां से मिलने उसका बेटा नहीं आता है और ना बहू आती है। फिर कुछ दिन बाद उस मां को तीसरा पत्र मिलता है, जिसमें लिखा होता है कि हे मां, अब तुम दादी बन गई हो। भगवान की कृपा से हमारे घर पुत्र हुआ है। जब यह उस मां को मिलती है तो उसका धैर्य जवाब दे जाता है, उसकी सहन शक्ति जवाब दे देती है। मां का पुत्र बड़ा डॉक्टर बन जाए, विवाह कर ले, उसको एक पुत्र हो जाए और उसकी मां को पता ना चले तो उसके दिल पर क्या बीतेगी। जिस पुत्र का जीवन बनाने में उस मां ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, उस पुत्र का वर्षों से चेहरा ना देखा हो तो अपने पुत्र के लिए व्याकुल होना स्वाभाविक है। जब वह मां अपने पुत्र के लिए ज्यादा व्याकुल हो जाती है तो उस मां के मन में आता है कि अब तो रहा नहीं जाता। अब वह लाचार मां अपने पुत्र के विचारों में खो जाती है। वह सोचती है कि चलो कोई बात नहीं, अब तो पोता भी हो गया है तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं अपने पोते को देखूंगी और मैं अपने पोते को अपनी गोद में खिलाऊंगी। अब मेरा बेटा जरूर मेरी बहू और पोते के साथ मेरे पास आएगा। यही सब सोच सोचकर वह मां व्याकुल होने लगी। अब जब इंतजार करते करते उस मां को 20 महीने बीत जाते हैं और जब उस मां से मिलने के लिए कोई भी नहीं आता है तो उस मां के सब्र का बांध टूटने लगता है। वह व्याकुल हो जाती है और उस व्याकुलता में वह यह फैसला करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने पोते को देखने जरूर जाऊंगी। वह बेचारी मां यह निर्णय करके अपने बेटे और बहू से मिलने के लिए शहर को चल देती है। बेचारी वह मां लाचारों की तरह वह पता पूछते पूछते उस शहर में पहुंच जाती है जिस शहर में उसका बेटा रहता था। उस शहर में पहुंचकर वह बूढ़ी मां एक रिक्शा वाले को अपने पास बुलाती है और रिक्शा वाले को अपने बेटे का पत्र दिखाते हुए कहती है, बेटा, मुझे इस जगह पर जाना है। रिक्शा वाले ने पता देखा और बूढ़ी मां को अपने रिक्शा में बैठा लिया और उस बूढ़ी मां को उसी पते पर ले जाता है। अब कुछ समय बाद वह रिक्शा वाला बूढ़ी मां को लेकर बड़े डॉक्टर के बंगले पर पहुंच जाता है और बंगले के सामने अपना रिक्शा खड़ा कर देता है और उस बूढ़ी माता से कहता है कि मां जी, तुमने जो पता दिखाया था तुम उस पते पर पहुंच चुकी हो। यह जो सामने बंगला है यहीं रहते हैं डॉक्टर साहब। वह मां उस रिक्शा वाले को किराया देती है और अपना झोला उठाकर बंगले की तरफ चल देती है। मां की नजर जब डॉक्टर साहब के बंगले पर पड़ती है तो वह खुश हो जाती है। वह देखती है कि यह कितना सुंदर आलीशान बंगला बना हुआ है। बंगले के सामने नौकर चाकर के साथ चमचमाती गाड़ी खड़ी है और दरवाजे पर चपरासी बैठे हुए हैं। यह देखकर उस मां को बड़ी खुशी होती है कि कितने सुंदर घर में मेरा बेटा रहता है। मित्रों, अब भगवान श्री गणेश जी देवर्षि नारद जी से कहते हैं कि वह मोर अब अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिय, वह बूढ़ी मां जो एक थैली में अपने पोते के लिए, खिलौने बहू के लिए सुंदर साड़ी और कुछ मिठाइयां लेकर आई थी, जब वह थैले को लेकर वह मां बंगले के अंदर जाने लगती है तो जैसे ही वह उस बंगले के अंदर घुसती है तो गेट के पास खड़े एक चपरासी की नजर उस पर पड़ती है। चपरासी देखता है कि फटे पुराने कपड़े पहने एक काली कलूटी बुढ़िया
जो एक आंख से कानी है, बंगले के अंदर घुसी जा रही है। जब वह चपरासी उस महिला को देखता है तो उससे कहने लगता है कि तुम्हें किससे मिलना है, इस तरह अंदर कहां चली जा रही हो। चपरासी के जब यह शब्द उस मां के कानों में पड़ते हैं तो वह मां एकदम से रुक जाती है और चपरासी से कहती है कि यहां पर मेरा बेटा रहता है। मेरे बेटे के हाल ही में पुत्र हुआ है, इसलिए मैं अपने पोते को देखने आई हूं। चपरासी उस मांग को डांटते हुए कहता है, बुढ़िया, तूने कभी अपनी शक्ल देखी है? तुम्हें पता है कि यह किसका बंगला है? यह एक बड़े डॉक्टर साहब का बंगला है। तब वह मां कहने लगती है, देखो चपरासी जी, मुझे पता है यह डॉक्टर साहब का बंगला है और जो तुम्हारे डॉक्टर साहब हैं वही मेरे पुत्र हैं। वह हंसी ठहाके मारते हुए कहने लगता है, अरे बुढ़िया, तुम गांव देहात की महिला है, ना तो तेरे कपड़े ठीक है, ना ही तुम्हारी शक्ल ठीक है। यह डॉक्टर साहब तुम्हारे बेटे कैसे हो सकते? जब यह बात पास में खड़ा हुआ एक दूसरा चपरासी सुनता है तो वह भी उस मां के पास पहुंच जाता है। जब उसे पता चलता है कि यह बुढ़िया यह पर क्या कह रही है कि डॉक्टर साहब की यह मां है, तो वह चपरासी उनसे पूछने लगता है कि मां, आपके पास कोई प्रमाण है जिससे हम यह पता कर सके कि तुम हमारे डॉक्टर साहब की मां हो? जब वह मां उस दूसरे चपरासी की इन बातों को सुनती है तो तुरंत ही अपनी साड़ी के पल्लू में बंधा हुआ पत्र वह उस चपरासी को दिखाती है जो उसने सभी अपनी मां को भेजे थे। जब चपरासी उस पत्र को खोलकर देखता है और उसमें अपने ही मालिक का पता देखता है तो वह दोनों उस बूढ़ी मां से माफी मांगने लगते हैं और कहते हैं, हे मां, हमें माफ कर दो, हमें नहीं पता था कि तुम डॉक्टर साहब की मां हो। वह मां कहती हैं कि चलो कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, मुझे बताओ कि मेरा बेटा और बहू कहां पर है? तब वह चपरासी दूर से इशारा करते हुए कहता है कि ऊपर जो एक कमरा दिख रहा है वह तुम्हारे बेटे का कमरा है और वह अभी इस समय घर पर ही है। अब वह मां अपना सारा सामान नीचे रख देती है कि सामान को तो मैं बाद में ले जाऊंगी, पहले अपने पोते को देख लेती हूं, बहू को देख लेती हूं। बूढ़ी मां अपने पोते को देखने के लिए जल्दी जल्दी सीढ़ियां चढ़कर घर के अंदर जाती है। जैसे ही वह मां घर के अंदर आती है तो वह देखती है कि घर के आंगन में एक बड़ी बिल्ली रखी हुई है और पास के पालने में उनका पोता झूल रहा है। जैसे ही उस बूढ़ी मां की नजर अपने पोते पर पड़ती है तो वह दौड़कर पालने से अपने पोते को उठा लेती है और अपने पोते को सीने से लगाकर दुलार करने लगती है। जब वह बूढ़ी मां अपने पोते को गोदी में लेकर दुलार करने लगती है तो बच्चे की नींद टूट जाती है और वह जोर जोर से रोने लगता है। बच्चे के रोने की आवाज जब पुत्र वधू के कानों में पड़ती है तो वह रसोई से बाहर आती है और सोचती है कि ना जाने मेरे बच्चे को क्या हो गया जो वह इतनी तेज रो रहा है। जब वह रसोई से निकलकर आंगन में आती है और अपने बच्चे को एक भिखारी जैसी दिखने वाली बुढ़िया के हाथों में देखती है तो वह चिल्लाने लगती है। वह अपने पति को आवाज देती है कि सुनिए जी, कोई काली कलूटी बुढ़िया जो एक आंख से कानी है वह हमारे बच्चे को चुराने आई है। अपनी पत्नी का चिल्लाना सुनकर पति भी नीचे आ जाता है तो पति के आते ही बहू अपने बच्चे को बूढ़ी मां से छीनकर अपने सीने से लगा लेती है और अपने पति से कहती है कि तुमने घर में कैसे चपरासी रख रखे हैं, कोई भी हमारे घर में घुसा चला आता है, देखना ये भिखारी बुढ़िया हमारे बच्चे को चुराने आ गई। अब वह बूढ़ी मां कहती है कि बहू, मैं चोर नहीं हूं, मैं तो तुम्हारी सास हूं और यह तुम्हारे पास जो खड़ा है वह मेरा बेटा है। तुम्हारी गोदी में जो खेल रहा है वह मेरा पोता है। मैं भला पोते को चुराकर कहां ले जाऊंगी? जब वह माता जी की इन बातों को सुनती है तो वह अपने पति से कहती है कि यह बुढ़िया क्या कह रही है? क्या सच में यह भिखारी जैसी दिखने वाली आपकी मां है? क्या ऐसे ही गरीब परिवार में आपने जन्म लिया है? मुझे पहले तो कभी आपने बताया नहीं कि आपकी कोई मां भी है। जब बेटा अपनी पत्नी की इन बातों को सुनता है तो कहने लगता है कि यह बुढ़िया मेरी मां नहीं है। अब वह सोचने लगी, मैंने अपनी जवानी को कुर्बान कर दिया। वह कह रहा है कि यह बुढ़िया झूठ बोल रही है, यह मां नहीं है। इस संसार में मेरा एक ही सहारा था, आज तो वह भी छूट गया। वह मां समझ जाती है कि मेरे पुत्र ने बड़े घर की बेटी के साथ विवाह किया है। मेरा बेटा बड़े पद पर पहुंच गया, इसलिए मुझे पहचानने से इनकार कर रहा है। मां ने कहा, बेटा कोई बात नहीं, मुझे लगा कि तुम मेरे पुत्र हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास चली आई, क्योंकि तुम्हारे जैसा एक मेरा भी पुत्र है जिसे मैंने मेहनत मजदूरी करके डॉक्टर बनाया है, जो मेरे जीने का एकमात्र सहारा है।
लेकिन अब मुझे पक्का यकीन है कि तुम मेरे बेटे नहीं हो सकते। है, मुझसे गलती हो गई है। इतना कहकर वह मां रोती रोती घर की सीढ़ियों से नीचे उतरने लगती है और वह मन ही मन सोचने लगती है कि बुढ़ापे में मेरा एक ही सहारा था और वह भी आज मुझसे छूट गया। अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? मेरी तो एक ही आस थी, वह भी टूट गई। अब वह सोचती है कि जिसे मैंने अपने जीवन की खुशी समझा था, जिसको मैंने अपने जीवन जीने का अधिकार माना था, जो मेरे जीवन की नैया को पार लगाने वाला था, वहीं बुढ़ापे के जीवन की मझधार को मैं डूबा रहा है। इस प्रकार रोते रोते वह बेचारी अभागी मां भारी कदमों से नीचे उतरने लगती है। अब वह मां सोचती है कि जब बेटे ने ही मुंह मोड़ लिया है तो अब जीकर मैं क्या करूंगी? अब बेटा ही नहीं रहा तो इस जीवन का क्या होगा? इस प्रकार वह मां अपने बेटे के घर से बाहर निकल जाती है और बंगले के बाहर जो चपरासियों का कमरा था वहां पहुंच जाती है और एक चपरासी को अपने पास बुलाकर कहती है, बेटा, मेरे एक पत्र लिख सकते हो? क्या तुम मेरे लिए इतना काम कर सकते हो? अब चपरासियों को तो पहले से ही पता था कि यह बूढ़ी औरत डॉक्टर साहब की मां है, इसलिए वे तुरंत ही कागज कलम ले आता है और पूछने लगता है कि बताओ मां जी, मुझे क्या लिखना है? इस तरह वह बूढ़ी मां जो जो बोलती जाती है वह चपरासी लिखता जाता है। जब वह पत्र पूरा लिख जाता है तो वह मां उस चपरासी से कहती है, बेटा, मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है, क्या तुम मेरे लिए थोड़ा पानी ला सकते हो? मित्रों, उस मां के कहने पर वह चपरासी उस बूढ़ी मां के लिए पानी लेने चला जाता है और इधर वह बूढ़ी मां अपनी साड़ी को पंखे में डालकर आत्महत्या कर लेती है। जब चपरासी पानी लेकर वापस लौटता है तो कमरे का नजारा देखकर हैरान रह जाता है। चपरासी ने देखा कि वह माताजी तो फांसी के फंदे पर झूल रही है। अब तुरंत ही वह जाकर यह खबर डॉक्टर साहब को देता है। इस खबर को सुनकर वह पति पत्नी दौड़े दौड़े उस कमरे में आते हैं। जब वह पुत्र अपनी मां को इस हालत में देखता है तो अपनी मां को देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह पुत्र अपना माथा पकड़ लेता है और सिर पकड़कर जमीन पर बैठ जाता है। वह सोचने लगता है कि मुझे नहीं पता था कि मेरी बातें मेरी मां को इतनी बुरी लगेगी। मैं तो अपनी पत्नी को झूठी शान शौकत दिखाने के कारण मां को पहचानने से इनकार कर रहा था, इसलिए कह रहा था कि मेरी कोई मां नहीं है। मुझे डर था कि मेरी असलियत जानकर मेरी पत्नी मुझे छोड़ ना दे, इसलिए मैंने यह बोल दिया कि मेरी कोई मां नहीं है। लेकिन तुमने तो मेरे झूठे वचनों को सच बना दिया। एक बार पुत्र की मजबूरी के बारे में सोचा होता, जब पत्नी की नजर फांसी पर झूलती हुई उस मां के हाथों पर पड़ती है, जब उस बेटे की पत्नी फांसी पर झूलती हुई मां के हाथों में कागज का टुकड़ा देखती है, तो वह उस कागज के टुकड़े को बूढ़ी मां के हाथों से लेकर पढ़ने लगती है। तो उस कागज के पन्ने में लिखे हुए शब्द पढ़ती है तो उसकी आंखें भर आती हैं। उस पत्र में लिखा हुआ था कि बेटा, मेरा आशीर्वाद है कि तुम खूब उन्नति करो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जाते जाते तुम्हें एक राज की बात बताना चाहती हूं। बेटा, मैं अच्छी नहीं दिखती हूं, तो उसके पीछे का कारण तुम ही हो। जब तुम्हारा जन्म हुआ था उस समय तुम्हारी एक आंख नहीं थी। मैंने अपनी एक आंख तुम्हें देकर तुम्हें सुंदर बनाया था, तुमको सुंदर रूप दिया था और मैं कुरूप हो गई, और इस कुरूप चेहरे से तुम नफरत करते हो क्योंकि मैं कानी जो हो गई और दूसरा मेरा रंग काला है। यह भी ऐसा नहीं था। बेटा, आज तुम जिस मुकाम पर बैठे हो उस मुकाम पर तुम्हें पहुंचाने के लिए मैंने दिन रात मेहनत की है। मैंने कभी नहीं देखा कि कितनी गर्मी है, कितनी सर्दी है। तुम्हें पढ़ाने लिखाने के लिए, तुम्हारे खर्च उठाने के लिए मैं काली कलूटी हो गई। उसका भी मुझे कोई दुख, कोई मलाल नहीं है। तुम सुंदर हो, इसकी मुझे खुशी है। मैं तो तुम्हें देखना चाहती थी, अपने पोते को देखना चाहती थी, अपनी बहू से मिलना चाहती थी, इसलिए मैं शहर चली आई। क्योंकि तुमने तो कभी गांव जाकर मेरा हाल नहीं पूछा, लेकिन जब मैं स्वयं चलकर तुमसे मिलने आई तो तुमने तो मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। इसीलिए मुझे लगा कि अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। अब जीने का मेरा उद्देश्य खत्म हो गया है। जब कोई रहा ही नहीं तो मेरे इस जीवन को जीने का क्या फायदा बेटा? जाते जाते ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि तुम सदा खुश रहो, तुम्हारी संतान खुश रहे। मित्रों, जब उस बेटे की पत्नी यह पत्र पढ़कर अपने पति को सुनाती है तो उस बेटे का सिर शर्म से नीचे झुक जाता है। उसे अपने आप से घृणा होने लगती है कि जिस मां ने मेरी जिंदगी बनाने में अपना सब कुछ मेरे ऊपर न्यौछावर कर दिया, वही मां
आज मेरी चौखट पर मुझसे मिलने आई तो मैंने एक गिलास पानी तक नहीं पूछा। इस प्रकार दोनों पति पत्नी अपनी गलती के लिए उस मरी हुई मां से माफी मांगते हैं। लेकिन अब क्या हो सकता था? वह मां तो अब उनकी माफी सुनने के लिए वहां मौजूद नहीं थी, उनसे बहुत दूर जा चुकी थी, जहां से कोई नहीं आता। अब डॉक्टर साहब के जीवन में सिर्फ पछताना ही रह गया था। अब भगवान श्री गणेश जी आगे कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी। अब वह मोर कहता है कि हे प्रिय, कैसी यह दुनिया है। कुछ लोगों के जीवन में मां नहीं होती तो वह सारे जीवन मां के लिए तरसते हैं, और जिसके जीवन में मां होती है तो बच्चे उस मां की कदर नहीं करते। पत्नी और बच्चे दोबारा मिल सकते हैं, पर मां दोबारा नहीं मिल सकती है। एक संतान ही माता पिता के जीने का सहारा होती है, बुढ़ापे की लाठी होती है। ऐसे में जब बेटा ही अपने धन के नशे में, अपने पद के नशे में माता पिता को पहचानने से इनकार कर देता है, या अपने माता पिता को भुला देता है, या घमंड में आकर उनका अपमान कर देता है, तो दुनिया में माता पिता को सबसे बड़ा दुख ऐसे ही बेटों से होता है। माता पिता अपनी संतानों का भविष्य बनाने के लिए, उन्हें सफल बनाने के लिए अपना पूरा जीवन लगा देते हैं, और जब वही संतान धन और पद के नशे में अपने मां बाप का अपमान करती हैं तो उन्हें बहुत ही पीड़ा होती है। वह मोर आगे कहता है कि हे प्रिय, यदि आपके मां बाप हैं तो उनका आदर करना चाहिए, उनकी कदर करो, क्योंकि मनुष्य की सफलता में मां बाप का ही योगदान है। अब भगवान श्री गणेश जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, उस मोर मोरनी की कहानी यहीं पे समाप्त होती है। परंतु कुछ मूर्ख बच्चे अपने माता पिता से पूछते हैं कि मां, तुमने हमारे लिए क्या किया है? अरे मूर्ख बच्चों, जो कुछ किया है माता पिता ने ही तो किया है। तुमको बनाया, तुमको पढ़ाया लिखाया, तुम्हें पालने में दुख उठाए। माता पिता को भूलकर तुम तो अपने आप को भूल गए हो। बच्चा ये भूल जाता है कि मां बाप के अतिरिक्त दुनिया में दूसरा उसका कोई भला चाहने वाला नहीं है। माता पिता मर के भी तुम्हारा भला ही चाहेंगे। पूरे विश्व तुम्हें ऐसे कोई नहीं मिलेगा जो तुम्हें अपनी जान से ज्यादा चाहता हो। सब लोग जो तुम्हारे अपने होने का दावा कर रहे हैं वह सिर्फ एक निश्चित समय तक है और एक मतलब तक ही तुम्हारा भला चाहते हैं। लेकिन माता पिता बिना स्वार्थ के जीवन भर तुम्हारा हित चाहते हैं। एक पुत्र को जन्म देने में एक स्त्री अपनी सुंदरता को खो देती है, लेकिन वही पुत्र जब जवान होता है, जब उसकी शादी हो जाती है, तो वही पुत्र अपनी पत्नी की सुंदरता में अपने माता पिता को खो देता है। माता पिता अपनी संतान के सुखों के लिए सब कुछ त्याग देते हैं, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, कुछ देने के काबिल हो जाते हैं, तो हम क्या देते हैं? सिर्फ आंसू, लाचारी, दुख, अकेलापन, बस और कुछ नहीं। जो संतान माता पिता को सिर्फ इसलिए भुला देती है कि उनके बुढ़ापे को देखकर आपकी इज्जत कम हो जाएगी, तो यह उनकी सबसे बड़ी भूल है। उम्र के उस पड़ाव पर पहुंचने के बाद आपकी भी यही स्थिति होगी। अब देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे श्री गणेश, आपने जो मुझे कथा सुनाई वह बहुत ही ज्ञानवर्धक है, परंतु माता पिता को अपनी संतान से कौन सी दो चीजों की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए? तब भगवान श्री गणेश जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, अब मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देता हूं। पहला तो किसी भी माता पिता को अपने पुत्र से बुढ़ापे में सम्मान की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे तन घटता जाता है वैसे वैसे पुत्रों का माता पिता के प्रति आचरणों में बदलाव आता जाता है। अब भगवान श्री गणेश कहते हैं कि दूसरी चीज है सुख। किसी भी माता पिता को अपनी संतान से बुढ़ापे में सुख की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। अब देवर्षि नारद जी को उनके प्रश्न का उत्तर मिल गया था। मित्रों, आपको हमारे द्वारा सुनाई गई कथा कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो इसे अपने सभी मित्रों में शेयर कर दीजिए, और ताकि सभी को पता चल सके कि माता पिता को अपनी संतान से कौन सी दो चीजों की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। मित्रों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। मित्रों, वीडियो को यहां तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।